गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना चैप्टर नंबर 6 से कुछ एग्जांपल्स को अब हम सॉल्व करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए आपका एग्जांपल नंबर 1 है। क्या बोल रहा है, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। राइट, मान लीजिए कोई लाइन है हमारी, कौन सी है, पी एन क्यू है, और एक हमारी दूसरी लाइन है, वो हमारी कौन सी लाइन है, दूसरी लाइन है आर एस। राइट, एक हमारी लाइन है आर एस की, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ओ। इस पॉइंट पे ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इफ पी ओ आर, और रेशियो में क्या दिया हुआ है, आर ओ क्यू, कितना दिया है, 5:7। कितना दिया है, 5:7। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये रेशियो की बारी आती है, किसकी, रेशियो की, तो आप कभी भी पी ओ आर इक्वल टू 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, और आर ओ क्यू इक्वल टू 7 ही लिखना है। हमें जब भी लिखना है किसी कांस्टेंट के साथ लिखना है, किसके साथ लिखना है, किसी कांस्टेंट के साथ में ही इसे लिखना है, या किसी वर्ड के साथ में हम ले लेंगे, या तो हम के ले सकते हैं, या फिर हम एक्स या वाई, हम कुछ भी एक्स वाई जेड यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल तो अभी मैं क्या बोल रहा है ये, तो यहाँ देखिए, इसको पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन एक दूसरे को, ठीक है ना। एंगल कौन कौन से बोल रहा है ये, पी ओ आर, और कौन सा बोल रहा है, आर ओ क्यू। अब इसको छोड़ दिए यहाँ पे इतना। अब ये इसको हम भूल जाते हैं, तो देखिए क्या बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा एक एंगल बन रहा है। यहाँ इस पे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा एक एंगल बन रहा है। डेट मीन्स क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता है तो हम उसे क्या ले सकते हैं, पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, एग्जाम्स हमारा जो था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या फिर एक हमारा मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये पॉइंट है, अगर हमारा ये एंगल यहाँ से इतना होता है, तो इस एंगल, ये हमारा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कौन सा लाइन थी हमारी ये स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन थी हमारी, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो या तो हम ये लिख लेंगे, या हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल के हिसाब से हमारा क्या होगा, 180 डिग्री ये हो जाएगा। राइट, और हमें साथ में इसने क्या दिया हुआ है, पी ओ आर, हाँ सॉरी ये नहीं आएगा हमारा, एंगल पी ओ आर रेशियो में क्या दिया हुआ है, आर ओ क्यू। कितना रेशियो दिया गया है, 5:7, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में ही। राइट, तो हम इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 हम लिख सकते हैं। तो x एंड y की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, 5+7 इक्वल टू 180। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, 12, 180 डिग्री है हमारा ये, हम ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस 12 को इन वैल्यूज पे
पुट अप करेंगे किस जगह पे, इन जगहों पे। तो हमारा एंगल कौन सा है, पी ओ आर इक्वल टू, पी ओ आर रेशियो में कितना दिया 5, तो 5/12 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया अपना 75 डिग्री आ जाएगा हमारा ये यहाँ पे, राइट। और दूसरा आर ओ क्यू इक्वल टू 7/12 इंटू 180 डिग्री, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 105, राइट। ये हमेशा दिया गया है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी ओ एस, पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू अपोजिट साइड डायरेक्शन, क्या अपोजिट साइड डायरेक्शन। हमारा पी ओ आर कितना है, पी ओ आर कितना हो गया हमारा, ये 75 मिल गया हमें डिग्री, और आर ओ क्यू कितना मिला 105, आर ओ क्यू 105 डिग्री। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन कितना होगा, वो हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पी ओ एस एंड आर ओ क्यू हमारा कितना हो गया 105 डिग्री, और एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 75 डिग्री। इसके लिए हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये चीज आपको समझाई थी लास्ट वीडियो में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे कैसे होते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल जो सामने वाला एंगल है ये 105 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 105, और ये हमारा 75 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 75 डिग्री। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे अपने नोटबुक में पूरा उतार लीजिए। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना, फिगर 6.1। अभी क्या बोल रहा है, रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू एंड रो ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाई सेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे अब हम क्या करते हैं, फिगर हमें दिया गया है से ड्रॉ करते हैं। हमारा P, ये O, और यहाँ पे हमारा Q दिया गया है। O से ही हमारी एक रे इधर जा रही है, एक रे हमारी ये जा रही है, एक रे ये है, ठीक है। ये क्या है R, यहाँ पे S, और यहाँ पे T, राइट। रे ओ एस, ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू, किस लाइन पे है, पी ओ क्यू पे एक रे निकल रही है हमारी ओरिजिन से, ठीक है। एंड रे ओ आर, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाई सेक्टर ऑफ पी ओ एस, बाई सेक्टर ऑफ
POS, ठीक है ना, इसको बाइसेक्टर करिए, एक यहाँ से और एक इधर से, एंड SOQ respectively if POS equal to X, POS क्या है, X दिया हुआ है, फाइंड ROT, हमें ROT की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखिए, ये क्या दिया एंगल, हमें POS एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, तो POS डेट मीन्स ये जो है यहां तक, इसकी वैल्यू क्या है, X है, ये तो हमें इसने बता दिया, राइट। और एक चीज आपको और दिख रही होगी, सिंगल लाइन के ऊपर हमारा क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये पूरा कितना होगा, ये जो हमारा एंगल है पूरा का पूरा, ये कितना है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। कितना होता है ये हमारा ये एंगल पूरा का पूरा, 180 डिग्री का हो गया। और ये देखिए फिगर में आपको POS दिख रहा है, POS एंगल, तो ये यहाँ से यहाँ तक में कितना है, X है, डेट मीन्स, तो ये जो दो बचे ये कितने होंगे हमारे, POR और ROS, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ये सीधी सीधी बात है, ये दोनों इसके आधे होंगे, क्या होंगे, X/2 एंड X/2, ये दोनों क्या होंगे, इसके आधे होंगे, राइट। और जब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक X की वैल्यू हमारी है, ठीक है, और ये पूरा क्या है हमारा 180 का बनता है, तो जब इन दो की बारी होगी तो ये दो कितने होंगे, सिंपल सी बात है, ये तो हमारा X है, तो जो बाकी का बचा ये हमारा क्या होगा, 180 में से माइनस X होगा, वही वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे, तो ये हमारा कितना होगा, 180 डिग्री माइनस X, 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी 180 माइनस X डिवाइडेड 2 कर सकते हैं, 180 माइनस X डिवाइडेड 2 करें तो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस X/2, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको सॉल्व करते हो तो हम, ठीक है, इतना समझ में आया। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, उसमें से हमें POS की हमें वैल्यू क्या दी है, X दी गई है हमें, राइट। और इसके बीच में कितने एंगल बन रहे हैं हमारे, दो बने हुए, एक POR और ROS, तो ये पूरी वैल्यू X है, तो ये इसके क्या होंगे, आधे होंगे, दो बने हुए, तो क्या किया हमने, X/2 कर दिया। जब यहाँ तक हमारा X है तो ये बाकी का कितना होगा, 180 में से X माइनस कर देंगे तो ये होगा हमारा, ठीक है ना, बाकी का तो हमारा इतना ही होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या दिया गया यहाँ पे, एंगल POS इक्वल टू X दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, SOQ, मतलब ये बाकी का आधा हमें फाइंड करना है, तो बाकी का आधा कितना हो गया हमारा, 180, कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री माइनस X डिवाइडेड बाय 2, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस X/2, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया, कौन सा हो गया, SOQ हो गया, ऐसा ही TOQ भी हमारा ऐसा ही हो जाएगा, TOQ भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, TOQ को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस X/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस X/2, हम इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है हमारा, 180 माइनस X/2 ही है हमारा ये भी, राइट। अब यहाँ देखिए, अब ये तो दो हमारे फाइंड हो गए, अब ये दो, अब क्या कर सकते हैं इन दो के लिए हम, एंगल POR, क्या है, POR, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा,
ये एक्स है, एक्स का आधा, तो x/2। और दूसरा एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, इक्वल टू में हम ले लें, चलिए तो ROS। तो एंगल ROS भी हमारा कितना है, वो भी x/2 ही है हमारा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमें ये दे दी है इसने, दूसरी वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। और तीसरी वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है इसकी। राइट, अब हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी अब। ठीक है ना, POS हमारे पास में है ही, है कि नहीं। और क्या है, POR भी है हमारे पास, ROS भी है, और कौन सा है, SOT है, और TOQ है। राइट, एक हमारे पास ये भी तो है, कौन सा है, तो मान लीजिए ये हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा 4 हो गया। ये वाला तो हमें दी गई है POS की। ठीक है ना, लेकिन ये तो हमें आधी वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, हमको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिला और ये मिला, ये चारों मिल गए, तब हम क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं एक एक करके। पहले कौन सा लिखेंगे हम, कौन सा मिल रहा है हमें, POR, पहला वाला लिख लेते हैं हम लोग, एंगल POR प्लस एंगल ROS, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, प्लस एंगल SOT प्लस एंगल TOQ। ठीक है, टोटल कितना हो गया हमारा, ये 180 डिग्री। ठीक है, अब POR हमारा कितना है, POR x/2 प्लस, अब ये देखिए, ये जो हमारा एंगल हमने लिखा कौन सा है, ROS, और कौन सा है, SOT। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ROT फाइंड आउट करना है, मतलब ROT। तो इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बन रहा है, देखिए एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल ROT। ये दो थे, इसको हमने एक ही में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे अब हम लोग, एंगल ROT, हमें यही फाइंड आउट करना है, प्लस TOQ की वैल्यू कितनी है हमारी, 90 माइनस x/2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये देखिए, प्लस x/2 माइनस x/2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा मेरे पास, एंगल ROT, और 90 को इधर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ROT मुझे कितना मिल गया, 90 डिग्री। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। आपको फिगर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जब तक आप फिगर पे ध्यान नहीं देंगे हमारे इस चैप्टर के सवाल सॉल्व नहीं होंगे। फिगर में क्या दिया है हमें सबसे पहले वही समझना हो, और हमें क्या निकालना है। राइट, अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो ये हमारे सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट एक रे, एक दूसरी रे, थर्ड रे एंड फोर्थ रे। तो मान लेते हैं क्या है, हमारी एक रे है, ये क्या है हमारी P, ये हमारा हो गया पॉइंट O। दूसरी रे क्या बोल रहा है, OQ। एक रे को हमने इस तरह से ले लिया, ये क्या है हमारी
क्यू हो गई। अब कौन सी बोल रहा है, ओ आर। मान लिया एक रे हमारी इसी पॉइंट से इस तरफ होगी, ये आर हो गया। और दूसरी रे कौन सी बोल रही है, ओ एस। एक रे को हमने इधर ले लिया, ये हमारा एस हो गया। राइट, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पी ओ क्यू एंगल क्यू ओ आर और एंगल एस ओ आर और एंगल पी ओ एस कितना है, 360 डिग्री है। कितना है, 360। आपको बताया था किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल घूम के वापस यहाँ तक आता है तो कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री हो जाता है। राइट, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वो हमारा जो रे ओरिजिन है यहाँ से हम एक रे को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट डी है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम, ओ क्यू बैकवर्ड पॉइंट टी। तो क्या होगा, टी ओ आर इज अ लाइन, टी ओ क्यू, टी ओ क्यू एक लाइन हो गई हमारी। जब टी ओ क्यू हमारी एक लाइन हो गई, ये एंगल हमारे यहाँ से घूम के आएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। राइट, चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, फर्स्ट अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से फर्स्ट हमारा कितना गया ऊपर का, क्या बताया था आपको मैंने, स्ट्रेट लाइन पे है ये जो हमारा एंगल बनेगा कितने का बनता है हमारा, 180 डिग्री। अगर ये लाइन हमारी स्ट्रेट है, ये लाइन अगर हमने स्ट्रेट मान ली तो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री का हो गया। हम ये मान सकते हैं किससे, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं लीनियर, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है ना, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हमारे 180 हो जाता है। लीनियर पेयर पेयर में क्या होता है हमारे, दो एंगल, एक एंगल ये एक एंगल ये, मतलब दो हमारे जुड़वा एंगल, आपको बताया था मैंने। राइट, चलिए ये लिख सकते हैं, इसको मान लिया हमने साइज नंबर इक्वेशन नंबर 1 माना। सिमिलर हमें ऐसे दूसरा कैसे कर सकते हैं, ओ एस के लिए, ओ एस के लिए, ओ एस हमारी लाइन किसके ऊपर दी गई है, टी ओ क्यू के ऊपर। हमारा ओ एस एक रह गई है। ठीक है ना, सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, ओ एस रे के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार किस पे है हमारी, टी ओ क्यू के ऊपर है। ठीक है ना, इसको हमने मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल टी ओ एस, टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ये भी हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री। दो नंबर इक्वेशन मान लिया हमने। ठीक है ना, एक तरफ हमने ऊपर से कर लिया ओपी रेस के लिए, एक बार हमने क्या कर लिया, ओ एस रेस के लिए हमने लीनियर पेयर इक्वेशन के हिसाब से या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से इसको 180 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए,
अब हमारी चीज देखिए, ये कौन सा एंगल है हमारा, मैंने लिया था एस ओ क्यू, एस ओ क्यू है। ये इतना बड़ा एंगल है मेरा, इसके बीच में देखिए दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं मेरे एंगल यहाँ पे, एक एस ओ आर एंगल बन रहा है मेरा, प्लस कौन कौन सा एंगल बन रहा है मेरा यहाँ पे, एक आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। इन दोनों को जोड़ेंगे, एस ओ आर और आर ओ क्यू को जोड़ेंगे तो एस ओ क्यू के बराबर की वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है ना, मैं इसको और इसको ले लेता हूँ कोई भी वैल्यू, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इस एंगल के बराबर ही होगी ना हमारी ये वैल्यू। ठीक है ना, तो हम इसको उस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। ठीक है ना, टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू था मेरा, क्या था, एस ओ क्यू। ये जो मेरा एस ओ क्यू है उसके बदले में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसी के दो पार्ट में है ये, इन दो को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ देता हूँ मैं, किसको, इसको और इसको। अब मैं जोड़ देता हूँ, ये मेरा कौन सा हो गया, तीसरा। दूसरा और 2 और 3 नंबर इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं, क्या करेंगे अब हम, नाउ एड 2 एंड 3rd। ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूँ आपको बराबर दिखेगा। राइट, चलिए, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है मेरी, टी ओ एस प्लस, और कौन सी है, टी ओ पी है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन मेरी कितनी है, टी ओ पी, फर्स्ट इक्वेशन भी इसमें हम जोड़ेंगे, इसमें तीनों को जोड़ लेंगे, टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस यहाँ कितना है मेरा, टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 360 डिग्री। राइट, अब टी ओ पी और टी ओ एस, टी ओ पी और टी ओ एस, तो ये कितना हो जाएगा, ये इस एंगल के बराबर हो सकता है। यहाँ देखिए, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस, ये किसके बराबर हो सकता है, मेरा एंगल पी ओ एस के बराबर हो सकता है। ये दो एंगल को मैं अलग अलग लिखता हूँ, एक ये एंगल हो गया है मेरा और एक ये एंगल हो गया मेरा। ये दोनों एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर हो सकते हैं। राइट, तो ये चीज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इनके लिए। ठीक है, तो हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको दोबारा हम, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360। प्रूफ हो गया। राइट, हमें इस एंगल के ऊपर ध्यान देना है कि हमें ये एंगल लेके आने हैं। ठीक है ना,
कौन कौन से? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर, एस ओ आर प्लस पी ओ एस, पी ओ एस। टी तो हमने इमेजरी लिया था, इसको तो मैं वैसे भी हटाना था क्योंकि हमने इससे क्या था, साइड में एक लाइन ली थी, राइट। तो ये जहां पर भी मैंने इसको लिया था, टी को लिया था और इस टी को लिया था, ठीक है ना। इस एंगल को मुझे हटाना था, तो टी ओ पी और टी ओ एस, इन दोनों को मिलाकर मैं यहाँ पी ओ एस लिख सकता था, तो मैंने वही लिखा। और बाद में क्या किया, बाकी की चीज़ों को मैंने ऐसे रहने दिया, ठीक है ना। क्यू ओ आर या आर ओ क्यू दोनों एक ही चीज़ है, एस ओ आर भी मैंने ले लिया और इसके बदले मैंने इसको रख लिया यहाँ पे, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इसमें क्या करनी होंगी, समझनी होगी। अगर हम इस तरह से समझ लेंगे इन्हें एंगल्स को, तो हम इन्हें बहुत आसानी से कर लेंगे, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।